श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि 3 सितंबर को रविवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का पवित्र दिन है। देखिए, यदि आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, पढ़ने लिखने बैठते ही नहीं हैं, यानी कि आप कितना भी अधिक प्रयास कर लो वो पढ़ते ही नहीं हैं, या फिर आपका व्यापार जो है वो मदा हो चुका है, यानी कि कम चलता है, तो आपको यह आज के विशेष उपाय जरूर जानने चाहिए। और यह उपाय विशेषकर आपको इस चतुर्थी की तिथि पर ही करने हैं। देखिए, चतुर्थी की भगवान गणेश को समर्पित होती है और गणेश जी के नियमित हमें कुछ ना कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, ताकि हमारे घर में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। और साथ ही साथ यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार का विघ्न हो, संकट हो, बाधा हो, तो वह दूर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला जो विशेष उपाय है आपको हरे मूंग से करना है। यह उपाय विशेषकर गणेश जी को प्रसन्न करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाने वाला है। यह उपाय आप सुबह से लेकर किसी भी समय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मात्र 7 हरे मूंग लेना है, और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से आपको 4 हरे मूंग के दाने अपने सीधे हाथ में लेना है, और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गणगणपते नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए यह जो 4 हरे मूंग के दाने हैं, आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधी तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको ये 4 हरे मूंग के समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास 3 हरे मूंग के दाने और शेष है, तो उनमें से आपको एक हरा मूंग का दाना माता अचोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। एक हरा मूंग का दाना आपको समर्पित करना है। नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको यह एक हरा मूंग का दाना समर्पित करना है। और अंत में जो आपके पास अंतिम हरा मूंग का दाना बचेगा, उसे समर्पित करने से पहले आपके पास जो एक पात्र के अंदर जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तगमन यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। फिर अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है, और यह जो आपके पास अंतिम और 7वां हराम होंगे, उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। और यह जो हरे मोम से युक्त जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में यह जो समस्याएं हैं, यह सभी दूर हो जाए। ऐसी आपको कामना करनी है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक की हमें प्राप्ति हो, ऐसी आपको कामना करनी है। और ये सुंदर सा उपाय आपको कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में, जो कि गुरु जी अपने सभी कथाओं में बताते हैं, यानी कि सदाबहार यह उपाय है। देखिए, यह उपाय आपके बच्चों के संकट और कष्टों को हरने, यदि वो बहुत ही चिंता में रहता है, तनाव में रहता है, उसकी वह सभी समस्याएं दूर होगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 9 शमी के पत्ते लेना है। इसी के साथ आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। देखिए, दीपक आप आटे का भी तैयार कर सकते हैं और माटी का भी तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक तांबे की पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 9 शमी पत्र हैं, उन पर आपको थोड़ा थोड़ा जल डाल देना है, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा गिला कर लेना है। देखिए, अब जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है,
उसे आपको सबसे पहले तो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, सबसे पहले तो आपको 5 शमी पत्र अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम गण गणपते इस मंत्र का जाप करना है, या फिर आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और मन ही मन आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है, विघ्नहर्ता से आपको प्रार्थना करनी है कि इस चतुर्थी पर मेरे घर में जितने भी ये संकट हैं, जितने भी मेरे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, हमारे घर में जितना भी ज्ञान का अभाव है वह सभी दूर हो। मेरे जो बच्चे हैं वह बुद्धिमान बने, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे, और मेरे घर का जो व्यापार है वह उत्तम रूप से चले, ऐसी कामना करते हुए यह जो 5 शमी के पत्ते हैं आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको समर्पित कर देना है। अब देखिए के पास 4 शमी के पत्ते और बचे हुए हैं, तो उनमें से आपको 3 शमी के पत्ते श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देने हैं। आपको कामना करनी है कि बुद्धि, ज्ञान और विवेक की मुझे मेरे जीवन में प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। देखिए 5 शमी पत्र आपने गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दिए हैं, 3 आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास 1 शमी का पत्ता और बचा हुआ है और 1 गोल बाती का दीपक और बचा हुआ है। तो इससे आपको भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट होती है उसके उल्टे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और वहीं पर आपको अंतिम शमी पत्र भी समर्पित कर देना है। देखिए गोल बाती का जो दीपक है उसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और वहीं पर आपको पास में बैठ कर के मयूर ध्वज का स्मरण करना है, नाम का आपको स्मरण करना है, भगवान मयूर ध्वज का। बस इतना सा उपाय आपको इस चतुर्थी की तिथि पर करना है। आपको करनी है कि मेरे बच्चे के ऊपर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, कभी भी इसके जीवन में कोई भी संकट ना आए, इससे आपको कामना करते हुए यह उपाय करना है। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेना है। इसी के साथ आपको 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए यह उपाय भी आपको विशेषकर चतुर्थी की तिथि पर ही करना है। देखिए चतुर्थी की तिथि यदि रविवार के दिन पड़ जाती है तो गेहूं का दाने का यह उपाय बहुत ही सर्वोत्तम होता है। देखिए सबसे पहले 5 जो गेहूं के दाने हैं उन पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है, यानी कि इन गेहूं के दाने को आपको थोड़ा सा गिला कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको जो 4 गेहूं के दाने हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको ये 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 गेहूं का और है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और उसके बाद आपको इस जल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तु इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जब भी आप अभिषेक करेंगे तो महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि घर में बुद्धि, ज्ञान, विवेक और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। यदि आपके व्यापार में आपको समस्याएं आ रही हैं, आपके व्यापार जो है वो अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तब भी आपको ये उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको 3 विशेष उपाय बताए जो कि आपको इस चतुर्थी की तिथि पर ही करना है। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।